वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बाली डी बोकारो। चलिए आज हम लोग 27 और 28 जून का करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, पराठों के बाद अब किस रेडी टू ईट उत्पाद पर जीएसटी टैक्स लगाया गया है? ऑप्शन है पॉपकॉर्न, समोसे, आइसक्रीम, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है पॉपकॉर्न। देखिए, पहले पराठा में लगाया गया था, मुंबई का पराठा में, ठीक है, मालादार पराठा, उसमें जीएसटी का लगाया गया था। उसके बाद अब है सिनेमा हॉल्स में जो मिलता है पॉपकॉर्न, उस पर भी जीएसटी लगाया गया है। 18% का जीएसटी लगाया गया है। याद रखिए कितना परसेंट का? 18% का जीएसटी। जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इससे पहले क्या लगता था? वैट। ठीक है, उसको क्या बोलते थे? वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, उसके बाद सबको हटा कर क्या लग गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, याद रखिएगा ये कब लागू हुआ था? जीएसटी डे उस दिन मनाया जाता है 1 जुलाई को। कब? 2017। ओके। भारत का पहला राज्य कौन था जो इसे लागू किया था? तो उसका नाम है असम। ठीक है, और विश्व का पहला ऐसा कौन सा देश था? तो उसका नाम है फ्रांस। फ्रांस 1954 में जीएसटी को लेके आया था। ओके, आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, संस्कृति मंत्रालय ने पेड़ लगाने के लिए कब से कब तक संकल्प पर्व मनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है 28 जून टू 12 जुलाई, 28 जून टू 10 जुलाई, 28 जून टू 8 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है 28 जून से 12 जुलाई। देखिए, इन दिनों संस्कृति मंत्रालय ने 5 टाइप का पेड़, बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल, ये 5 हर्बल पेड़ को लगाने का निर्णय लिया है। हमारे संस्कृति मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस है, केंद्रीय नमक और अनुसंधान रसायन कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। इस क्वेश्चन का आंसर है गुजरात। गुजरात का भावनगर। भावनगर, ठीक है, भावनगर एक स्थान है जहाँ पे ये केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान है। एक्चुअल में ये चर्चा में क्यों है? तो यह कैंसर से रिलेटेड सवाल में एक न्यूक्लियंट्स देखा था, ठीक है, जिस पे रिसर्च कर रहा है, इसीलिए यह चर्चा में है। ओके, तो याद रखिएगा यह संस्थान कहाँ पे है? तो ये भावनगर गुजरात में है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए, ई पंचायत में समझ रहे हैं, पंचायत का ज़्यादातर काम इंटरनेट के द्वारा से हो। ठीक है, तो इस मामले में अग्रणी राज्य जो था वो था हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो उसे ई पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम क्या है? जयराम ठाकुर। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कैपिटल क्या है? तो देखिए, एक कैपिटल होती है वो शिमला, ठीक है, लेकिन इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है धर्मशाला। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, ठोस अपशिष्ट पदार्थ को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने का संयंत्र भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है? ओके, ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, रायपुर एंड औरंगाबाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रायपुर। क्वेश्चन का आंसर क्या है? रायपुर। रायपुर में पहली बार भारत का वैज्ञानिक तरीके से 100% कचरा का निपटान किया जा सकेगा। वहाँ के सीएम का नाम क्या है? भूपेश बघेल। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मीटू नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए, मीटू, पहले तो मीटू एक अभियान चला था, ठीक है, जिसमें प्रत्येक कोई अपना निजी बातें शेयर करते थे, कोई आपत्तिजनक बात उनके साथ हुई हो तो वो शेयर किया जाता है, जिसमें बॉलीवुड में उसे कौन लेके आया था? तनुश्री। ठीक है, उन्होंने नाना पाटेकर पर विभिन्न आरोप लगाए थे। तो इस बुक को कौन लॉन्च किए हैं? करणपुरी। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, रनवे के दोनों छोर पर एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? देखिए, एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है? ये आपको विजिबिलिटी को दिखाया कि हाँ, इतना से इतना दूर तक विजिबिलिटी है, अच्छा से दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बेंगलोर। बेंगलोर में यह सिस्टम लॉन्च किया गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि रनवे के दोनों छोर में यह सिस्टम मौजूद है। बेंगलोर के हवाई अड्डा का नाम क्या है? केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा। ओके, यह इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया है? ठीक है,
इस क्वेश्चन का आंसर है अमेरिका। अमेरिका का लॉस एंजलिस में यह विश्वविद्यालय खोला गया है। इस विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद के विश्वविद्यालय पर रखा गया है, स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। ओके, और इस विश्वविद्यालय के पहले चांसलर कौन है? HR नागेंद्र। कौन है? HR नागेंद्र। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य में गोधन न्यास योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है छत्तीसगढ़। देखिए, भूपेश बघेल ने गाय को लेके, ठीक है, बहुत ही अच्छी योजना लागू की है, गोधन न्यास योजना। इसका उद्देश्य यह है कि पशुओं को व्यापारिक उद्देश्य से रखा जाए, ठीक है। यहाँ तक कि सरकार आपका गोबर का भी खरीदेगी आपसे। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी योजना है, गोधन न्यास योजना। याद रखिए, किसके द्वारा शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस केंद्रीय मंत्री ने जनजातीय उत्पादों लोगों के उत्पादों को ऑनलाइन पोर्टल GEM पर लॉन्च किया गया है? पहले जैम का पूरा नाम आपको पहले भी बताया गया था, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। क्या होता है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। तो यह लॉन्च जो किया गया है वो हम लोग का जनजातीय मिनिस्टर अर्जुन मुंडा के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। मीन्स जनजातीय उत्पाद भी अब सरकार के स्थानों, कैबिनेट पे, संसद भवन पे लगाए जा सकेंगे। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा किस भारतीय को पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पहले तो आप पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड के बारे में जानिए। पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड जो हर वीक दिया जाता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड हर वीक यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। आप कुछ भी यूनिक काम करें जो समाज के लिए बहुत अच्छा हो, इसके लिए प्रदान किया जाता है। तो यह अवार्ड पहली बार मिल रहा है किसको? राजेंद्र सिंह को। तो राजेंद्र सिंह को स्कीपिंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअल में लॉकडाउन के दरमियान इन्होंने यूट्यूब पे योग से रिलेटेड, ठीक है, एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डाले थे, ठीक है, जिसके करीब 1.25 मिलियन लोग फॉलोवर्स हैं और व्यूज भी हुआ है। तो ये बहुत ही आकर्षक काम था इनका, जिसको देखते हुए इन्हें पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड प्रदान किया गया है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, स्विस बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंक में जमा राशि के संदर्भ में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन है 74, 75, 76, 77। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 77। भारत कितने स्थान पे है? 77वें स्थान पे है। ओके, पहले स्थान पे कौन है? ब्रिटेन। पहले स्थान पे कौन है? ब्रिटेन। भारत के स्थान में 3 अंक की कमी आई है। पिछले साल भारत 74वें स्थान पे था, अब 77वें स्थान पे है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नासा ने अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखा है? ऑप्शन है मैरी W जैक्सन, पिगी विटसन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मैरी W जैक्सन। देखिए, इनका नाम पे क्यों रखा गया? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में एक ब्लैक नागरिक की मौत हो गई थी पुलिस हिरासत में, उसका नाम था जॉन फ्लॉयड। उसके बाद पूरे विश्व में अश्वेत लोगों के सपोर्ट में लगभग लगभग हर देश आ रहा है, तो नासा भी इसके सपोर्ट में आया है और पहली बार अपने ब्लैक इंजीनियर, ये जो है मैरी W जैक्सन, वो पहले अश्वेत इंजीनियर थी नासा की, जिसके नाम पे अपना मुख्यालय का नाम रखा है। तो ये उनको समर्थन देता है, किनको? जॉन फ्लॉयड के आंदोलन को। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, नशा मुक्त अभियान 2020-2021 के लिए भारत के कितने जिलों को चुना गया है? ऑप्शन है 275, 272, 300, 500। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 272। देखिए, नशा मुक्त अभियान 26 जुलाई को जो मनाया जाता है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वो कब मनाया जाता है? 26 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो उसी दिन ये लॉन्च किया गया था और उसका थीम क्या था? बेटर नॉलेज बेटर केयर। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। FATF की अध्यक्षता इस वर्ष किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, चीन, रूस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चाइना। FATF की अध्यक्षता चाइना द्वारा की गई है। FATF क्या होता है पहले ये जानिए। FATF का पूरा नाम होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका स्थापना कब हुआ?
1989 में हुआ। इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 37। देखिए FATF ये बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान में से एक है, ठीक है। इसमें दो लिस्ट इंपॉर्टेंट बहुत है, एक है ग्रे लिस्ट, एक है ग्रे लिस्ट और एक है ब्लैक लिस्ट। दूसरा क्या है? ब्लैक लिस्ट। देखिए ग्रे लिस्ट में वैसे कंट्री को रखा जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग हो, को नियंत्रित नहीं कर पाए या आतंकवादियों को फंडिंग करते हो, उसे किस में लिस्ट में रखा जाता है? ग्रे लिस्ट में। या रखिएगा पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में रखा गया है, पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में रखा गया है क्योंकि वो आज भी आतंकवादियों की फंडिंग करता है। ओके। और दूसरा होता है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में क्या होता है कि आपको कोई भी इंटरनेशनल संस्थान से, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो या ADB हो, उससे आपको वित्तीय सहायता प्रदान नहीं किया जाएगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसियान के 36वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है चीन, भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वियतनाम। क्वेश्चन का आंसर क्या है? वियतनाम। वियतनाम द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। तो आसियान के बारे में जानिए। आसियान क्या है? आसियान का पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 10 है। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया। और वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। ओके, आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल MSME डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 जून, 27 जून, 28 जून, 29 जून। इस क्वेश्चन का आंसर है 27 जून। 27 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस मनाया जाता है। MSME का पूरा नाम क्या होता है? माइक्रो साइज्ड मीडियम इंटरप्राइजेज, हिंदी में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग। ओके, और हमारे MSME मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी। ओके, इस वर्ष का थीम क्या है? कोविड-19 द ग्रेट लॉकडाउन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेसेस। ओके, ये थीम याद रखिएगा। आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय रेलवे ने अपने स्टेशंस पर AI का पूरा नाम होता है आर्टिलिजेंस इंटरफेरेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI आधारित कैमरा लगाएगा जो फोटो की मदद से प्रत्येक व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर एवं मास्क पहना है या नहीं पता लगाएगा। उस कैमरे का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन है कोविड सर्विलेंस, कोविड सिक्योरिटी, कोविड प्रोटेक्शन, कोविड डिटेक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कोविड सर्विलेंस। ओके, इसे रेलटेल द्वारा लगाया जाएगा। और टोटल कितना कैमरा लगाया जाएगा भारतीय स्टेशन पे? 800। इसका काम क्या रहेगा? ये कैमरे के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का टेम्परेचर देख सकता है और कोई व्यक्ति मास्क पहना है या नहीं। अगर मास्क पहना नहीं है तो उसे स्टेशन में एंट्री नहीं मिलेगी। ओके, और कोविड का पूरा नाम याद रखिएगा, कोरोना वायरस डिजीज होता है। क्या होता है? कोरोना वायरस डिजीज। आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तत्काल बैटरी अदला बदली सेवा की शुरुआत भारत के किस शहर में की गई है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, पुणे। इस क्वेश्चन का आंसर है चंडीगढ़। देखिए भारत के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कौन? धर्मेंद्र प्रधान ने इस योजना की शुरुआत की। देखिए जितना भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ठीक है, उसको चार्जिंग करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इसके लिए एक ये विकल्प रखा गया है कि आप डायरेक्ट इमरजेंसी सिचुएशन में आप बैटरी की अदला बदली कर सकते हैं। ओके, इसकी शुरुआत कहाँ की गई? चंडीगढ़ में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। DRDO ने भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम सौंपा, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? मारीच। DRDO का पूरा नाम क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इस मारीच का स्पेशलिटी जानिएगा, 10 जगह से ये रॉकेट लॉन्च कर सकता है, ठीक है। सबमरीन में 10 जगह से ये रॉकेट लॉन्च कर सकता है। इनफैक्ट ये जानते हैं अपना लोकेशन तुरंत चेंज कर सकता है, ठीक है। और 10 जगह से ये फायरिंग कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा स्वदेशी डिकॉय सिस्टम है, याद रखिएगा। DRDO का पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। ओके, तो आज का करंट अफेयर्स समाप्त हुआ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए। थैंक यू।